रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वसी अरीज़ कायनात में तैरती हमारी ये छोटी सी दुनिया हैरत अंगेज इत्तेफाकात और वाक़यात से भरी हुई है, जहां हर गुजरते लम्हे के साथ नित नए वाक़यात और इत्तेफाकात रूनुमा होते रहते हैं। अगरचे इनमें से बेशतर वक्त की धूल बन जाते हैं, मगर कुछ अपनी इनफरादियत और अनोखेपन की वजह से हर दम ताज़ा रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी पुरस्रार ममासलतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेशक आपको हैरत के समंदर में गोता जन होने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, ये 1973 की बात है, जब अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एक औरत अपने बच्चों के साथ अपने फ्लोर पर मौजूद थी। लेकिन अचानक एक बच्चे का पांव फिसलता है और वो उस फ्लोर से नीचे गिरने लगता है। लेकिन बिल्कुल इसी दौरान इस फ्लोर के नीचे से जोसेफ नामी एक शख्स गुजर रहा होता है और वो बच्चा खुशकिस्मती से उस शख्स के कंधों पर गिर जाता है और जोसेफ जख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाता है और मामूली इलाज के बाद उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस वाक़े के पूरे एक साल बाद यही जोसेफ नामी शख्स दोबारा किसी काम के घर से उस फ्लोर के नीचे से गुजरता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर एक मर्तबा फिर वही बच्चा फिसलकर उसके कंधों पर गिर पड़ता है और बिल्कुल पहले ही की तरह जोसेफ को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसे मामूली इलाज के बाद घर भेज दिया जाता है। लेकिन यह वाकया आज भी हैरान कुन तारीख का हिस्सा है और शायद यह वाकया आने वाली नस्लों को भी इसी तरह उलझन में डाले रखे। प्यारे साथियों, क्या आपने कभी अपनी आंखों से एक ही शख्स के दो जन्म देखे हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते चलें कि फरारी कंपनी की बुनियाद रखने वाले एंजो फरारी ने 1988 में वफात पाई, लेकिन इनकी वफात के पूरे एक साल बाद इसी शहर में मेस्ट औजल नामी एक मशहूर फुटबॉलर की पैदाइश हुई, जो हैरान कुन तौर पर शक्ल सूरत में बिल्कुल फरारी जैसे थे। यहां तक कि इन दोनों की आदत भी बिल्कुल मिलती जुलती थी। हिंदू अकायद के मुताबिक हर शख्स मरने के बाद दोबारा जिंदगी पाकर इस दुनिया में लौटता है, लिहाजा इस वाक़े को देखकर हिंदुइज्म के पैरोकारों ने मेस्ट औजल को फरारी का ही दूसरा जन्म करार दिया। ख्वातीनो हज़रात, हम सबको ही इल्म है कि अमेरिकी सदूर इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों को कत्ल किया गया था। अलबत्ता बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि इन दोनों के कत्ल में क्या हैरत अंगेज ममासलत थी। ताहम कत्ल की ममासलत से कबल यह जानना भी दिलचस्पी का बायस होगा कि इन दोनों के सदर बनने के दौरान ठीक 100 साल का फर्क है। यानी अब्राहम लिंकन 1860 और जॉन एफ कैनेडी ठीक 100 साल बाद यानी 1960 में सदर मुंतखब हुए। दोनों के कत्ल के बाद जो दो हजरात सदारत के मनसब पर फायज हुए, उन दोनों सदूर के नामों में जॉनसन आता था, जबकि दोनों यानी एंड्रयू जॉनसन और लंदन जॉनसन की पैदाइश के दरमियान भी 100 बरस का फर्क है। यानी एंड्रयू जॉनसन 1808 और लंदन जॉनसन 1908 में पैदा हुए, जबकि एंड्रयू जॉनसन 1869 और लंदन जॉनसन 1969 में मनसब सदारत से फारिग हुए। इसी तरह दोनों के कातलों की सने पैदाइश में भी ठीक 100 बरस का वक्फा है। इब्राहिम लिंकन के कातिल जॉन वैकीज बूथ का सने पैदाइश 1839, जबकि कैनेडी के कातिल ली हार्वे अस्वाल्ड का सने पैदाइश 1939 है और दोनों कातिल केस चलने से कबल ही मौत का शिकार हो गए। हैरत अंगेज तौर पर इब्राहिम लिंकन का कत्ल थिएटर में हुआ और उनका कातिल गोदाम में जाकर छुपा, जबकि जॉन एफ कैनेडी को कातिल ने गोदाम में निशाना बनाया और खुद करीबी थिएटर में जाकर छुपा और उसी मकाम से पुलिस ने उसे धर लिया। इनमें एक और हैरत अंगेज इत्तेफाक ये भी है कि इब्राहिम लिंकन जिस थिएटर में कत्ल हुए उसका नाम फोर्ड्स थिएटर था, जबकि कैनेडी को जिस वक्त कत्ल किया गया और वो जिस कार में सवार थे उस कार का नाम फोर्ड लिंकन था। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज इत्तेफाक ये भी था कि इब्राहिम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी और कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। दोनों सदूर पर कातलाना हमला जुमे के रोज हुआ और दोनों की बीवियां इस मौके पर इनके बराबर बैठी हुई थी और कातलों ने दोनों के सर में गोलियां पेवस्त की। कत्ल के वक्त दोनों सदूर की बीवियों के अलावा इनके हमरा मेहमान जोड़ा भी बैठा था। कैनेडी की कार में इनकी अहलिया जैकोलिन कैनेडी के अलावा गवर्नर टेक्सास जॉन कोनले और इनकी अहलिया एडोनल बर कोरले हमसफर थी, जबकि इब्राहिम लिंकन और इनकी अहलिया मैरी टोड के हमरा फोर्ड्स थिएटर में अमेरिकी डिप्लोमेट और फौजी अफसर हेनरी रेडबोर्न अपनी अहलिया क्लारा हैरिस के साथ बैठे थे।
दोनों सदूर के साथ बैठे हुए जोड़े के मर्द हजरात इन हमलों में शदीद जख्मी हुए और इब्राहिम लिंकन थिएटर के जिस सदारती बॉक्स से ड्रामा देख रहे थे उसका नंबर 7 था, जबकि जॉन एफ कैनेडी जिस कार में सवार थे वो सदारती काफले में 7वें नंबर पर चल रही थी। प्यारे साथियों, 1898 में एक हैरत अंगेज नावल लिखा गया था जिसने अपने जमाने में बहुत धूम मचाई थी। यह नावल 1912 में टाइटैनिक के हादसे से 14 साल कबल यानी 1898 में मॉर्गन रॉबर्ट्स ने लिखा था, जिसमें सिर्फ लफ्जी फर्क टाइटैनिक और टाइटन का है, लेकिन नावल में लिखे जाने वाले वाकयात टाइटैनिक हादसे से इस कदर ममासिल थे कि अक्ल हैरान हो जाती है। मॉर्गन ने उस नावल में वही सब कुछ लिखा जो 1912 में टाइटैनिक के साथ रूनुमा हुआ। वो अपने नावल में लिखते हैं कि किस तरह आइसबर्ग ने जहाज को नीचे से चीर के 2 टुकड़े किया और अफरा तफरी में किसने सफाकी दिखाई और किसने इंसानियत का साथ दिया। लाइफ बोट्स की कितनी किल्लत थी, जबकि कप्तान की बेबसी पर मुहित एक बाब में वो सब कुछ दर्द था जो टाइटैनिक के साथ पेश आया। गर्ज ये कि यूं महसूस होता है जैसे मॉर्गन ने इस हादसे को पहले ही अपने ख्वाब में देखकर कलम बंद कर लिया था। मॉर्गन की यह तहरीर इसका ख्वाब था या कुछ और, ये बात तो मॉर्गन ही जाने, लेकिन ये हैरत अंगेज ममासलत समझ से बाहर है। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह इंसान को कभी कभार रूनुमा होने वाले वाकयात पहले ही दिखा देता है। प्यारे दोस्तों, पहली जंग अजीम इंसानी तारीख के दामन पर एक बदनुमा दाग है जो मजमूई तौर पर लगभग 2.5 करोड़ नफूस की हलाकत का बायस बनी। इस खूनी जंग की इब्तिदा उस वक्त के ऑस्ट्रो हंगरी के वलीअहद फ्रांसिस फर्नांडिस के कत्ल से हुई, जिसे 28 जून 1914 को ग्योरिल परकेप ने फायर करके जहाने फानी से रुखसत कर दिया। इस वाक़े में फ्रांसिस फर्नांडिस के अलावा इसकी बीवी भी लुक्मा अजल बनी और हैरान कुन तौर पर यह कत्ल की वारदात भी एक इत्तेफाक का नतीजा है। वाक़े के मुताबिक कातिल और इसके साथियों ने शहजादे को मारने के लिए 6 मुख्तलिफ मकामात पर घात लगाई थी और ऐसे ही एक मकाम पर से वली अहद की गाड़ी पर दस्ती बम फेंका गया, मगर शहजादा बच गया। तहम अवाम और कुछ मुहाफिज जख्मी हुए। खुशकिस्मती से शहजादा और इसका काफिला इन तमाम मकामात से अपनी गाड़ी में बाहिफाजत आगे बढ़ते हुए तकरीब के मकाम टाउन हॉल तक पहुंच गए। तकरीब के इख्तिताम पर शहजादे ने गैर मुतवक्के तौर पर तयशुदा प्रोग्राम तब्दील करते हुए जख्मी अफराद की अयादत के लिए सरायवो अस्पताल जाने का हुक्म दिया। तयशुदा प्रोग्राम के तहत उन्हें नेशनल म्यूजियम जाना था और दूसरी तरफ कातिल ग्यूरिल शहजादे को नेशनल म्यूजियम जाने वाले रास्ते पर कत्ल करने के लिए तैयार था। इसे इल्म नहीं था कि शहजादे का रूट तब्दील हो चुका है और शहजादा अब नेशनल म्यूजियम जाने की बजाय अस्पताल जाएगा। बदकिस्मती से जिस गाड़ी में शहजादा फ्रांसिस और उनकी अहलिया बैठी, इसके ड्राइवर ने तयशुदा रास्ते यानी नेशनल म्यूजियम की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। इस दौरान गाड़ी कातिल ग्यूरेल के सामने इंतहाई तेजी से गुजर गई और उसे फायर करने का मौका नहीं मिला और वो वली अहद की वापसी तक अपने मंसूबे की तकमील का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जैसे ही मुहाफिज दस्ते ने शाही जोड़े की गाड़ी अस्पताल की तरफ जाने की बजाय नेशनल म्यूजियम की जानिब जाते हुए देखी तो इसे रोकने के लिए चीख कर ड्राइवर को गाड़ी वापस लाने का हुक्म दिया और कहा कि गाड़ी अस्पताल जाएगी। चूंकि आगे रास्ता तंग था, लिहाजा ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रिवर्स की, मगर थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी का इंजन ऐन उस मकाम पर बंद हो गया जहां पर कातिल ग्योरेल महज 5 फुट की दूरी पर मौजूद था। अपने हदफ को सामने देखते ही ग्योरेल ने वली अहद फ्रांसिस और इनकी अहलिया पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौके पर जहां बाग हो गए। अगर पुलिस चीफ ड्राइवर को आगाह कर देता कि नेशनल म्यूजियम की बजाय अस्पताल की जानिब जाना है, तो शायद सर्बिया से ताल्लुक रखने वाला कातिल अपने इरादे में कामयाब ना होता, या फिर कातिल के सामने से गुजरने के बावजूद गाड़ी रिवर्स करते हुए ऐन उस मकाम पर खराब न होती जहां कातिल मौजूद था, तो शायद अस्पताल की सड़कों से शुरू होने वाली नस्ली कशीदगी पहली आलमी जंग में तब्दील ना हो पाती। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।